सबसे पहले ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाने का फैसला हुआ है या ऐसी कोई मुशावरत हुई है, तो क्या दोबारा कोई एहतजाज या डी चौक की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ आने का फैसला हुआ है पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी तक तो खैर पार्टी की तरफ से अगर होता तो प्रेस रिलीज जारी हो जाती, लेकिन ये कि एहतजाज खत्म हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल जारी रखेंगे। जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, डी चौक, तो वो कोई नो गो एरिया नहीं था। बदकिस्मती से हुकूमत ने सब्र से काम नहीं लिया और कुछ वर्कर वहां पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने बगैर किसी अल्टीमेटम के जिस तरह गोलियां चलाई, जिस तरह लोगों को जख्मी किया और वहां से हटाया, तो ये गैर जमहूरी रवैया था हुकूमत का, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और बाकी देखें, हम सियासी लोग हैं, हमने स्ट्रगल तो नहीं छोड़ी है, हम तो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। लेकिन शौकत साहब, अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपने सुना होगा कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हम गौर कर रहे हैं और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो गवर्नर रूल की भी बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि सूबाई असम्बली का इजलास भी हो रहा है। आपको किस हद तक लग रहा है कि गवर्नर रूल की तरफ वाकई सूरत हाल जा रही है? देखिए, ये गीदड़ भपकिया के कहीं और दें हुकूमत। यहाँ पे मैंडेट दिया है अवाम ने, और इस सूबे के मैंडेट इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकते हम। ये बदमाशी हुकूमत अपने साथ रखे, ये इस तरह की ख्वाहिशात जो होती है ना, ये नहीं पूरी हो सकती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिन जिन असम्बलियों ने हमारे खिलाफ करारदादे पेश किए, मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि ये मुल्क के अंदर नफरत फैलाने की बुनियाद है। तो एक असम्बली दूसरी असम्बली के खिलाफ करारदाद पेश कर रही है, तो ये क्या है? और हम समझते हैं कि हमारा जो सूबा है उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है तो बदकिस्मती होगी। इस मुल्क के खिलाफ साजिशें और बंद की जाए। हमने एहतजाज करना हमारा आईनी हक था, हमने किया है, पुरअमन एहतजाज हम कर रहे थे। कहीं पे भी हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। अटक पुल से लेके डी चौक तक हर जगह हुकूमत ने शेलिंग की है, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं था कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेते। तो ये बात करना बहुत अफसोसनाक है। शौकत साहब, अब फिर जो सूबाई असम्बलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें फिर आपकी सूबाई असम्बली का क्या किरदार होगा? क्या कोई आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है सूबे की तरफ से? देखिए, ये तो अनारकी बनाने की बात है ना, कि अगर ये तो आप मतलब ये कि वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम वाली बातें कर रहे हैं ना, कि अगर हो गया तो देखेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि फिर ये हालात इस तरह रह जाएं। नहीं सर, हो जाए नहीं। कल ही आप आज अगर आपने अखबारात में पढ़ा हो तो हुकूमत ये कह रही है कि 65% चांसेस मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल जो है वो लगाया जाए। ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है। जिस तरह उन्होंने कब्जा किया है इस्लामाबाद के ऊपर, हमारा मैंडेट चोरी किया है, वो तो आपने चोरी कर लिया, लेकिन अगर आप छीनने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हुकूमत को, अवाम को खामखा मजबूर ना करें कि वो फस्ताई हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। देखिए, अभी तक तो तहरीक इंसाफ अपने पुरअमन जदोजहद कर रही है, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट छीनेंगे तो फिर आम लोग भी खड़े होंगे, क्योंकि 70% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। 90% से ज्यादा तो लेकिन शौकत साहब, मुझे एक चीज बताएं, मैंने आपके मुख्तलिफ बयानात भी मैंने सुने हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपकी गुफ्तगू भी सुनी है। उसमें अब ये जो तहरीक चली 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी, उसका आपको नहीं लगता कि सारे का सारा मलबा जो है वो इस तरह एक तासुर मिल रहा है कि जैसे बुशरा साहिबा के ऊपर डाला जा रहा है? आप वाकई समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार बुशरा साहिबा ही हैं? देखिए, ये तो हुकूमत की साजिश है ना, कि कोई जितना बड़ा वाकया हुआ डी चौक के अंदर, लोगों को गोलियां मारी, जख्मी किया, शहादतें हुई, उसको तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की शोशा छोड़ रही है। वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। भाई, उनकी वजह से तो इतना बड़ा जुलूस गया है वहां पे, लेकिन देखें, गलतियां हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, पार्टी से भी हुई होंगी। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम जरूर उंगली उठाएंगे, उठाते रहे हैं, और जो खामियां हमें नजर आई उसका भी हमने जिक्र किया है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो ब्लेम गेम ना करे, सीधी सीधी तहकीकात करे, जुडिशल कमीशन बनाए, और इस्लामाबाद से आने का बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। जब तक तहकीकात नहीं होंगी, ये जो बेचारे लोग हैं गरीब, जिनके घर उजड़े हैं, जिनके बच्चे हुए हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे वर्कर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, फौज हमारी फौज है, पुलिस हमारी पुलिस है, ये सारे नौजवान हमारे बच्चे हैं ना, हमारे भाई हैं। अगर नहीं तो शौकत साहब, इसमें आप जुडिशल कमीशन का या किसी का कोई इरादा रखते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, या आपकी अपनी सेनेट के अंदर देखें, कौमी असम्बली के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो साहबजादा साहब उनके चेयरमैन है।
अब तो कोई रिक्वेजिशन जमा कराने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, पार्टी फैसला करेगी। मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए, हर सूरत में जाना चाहिए जुडिशल कमीशन के लिए, और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी ये सारी चीज़ें भिजवानी चाहिए। दूसरी दुनिया भर में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें काम कर रही हैं, उनको भी बताना चाहिए कि किस तरह शहबाज हुकूमत जो है वायलेशन कर रही है आईन कानून की, और लोगों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है। तो ये तो मेरे ख्याल से बताना चाहिए। और ये बातें बाद की बातें कि कौन ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन पहले हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी बताए ना, कि नेते अवाम के ऊपर उन्होंने किस तरह गोलियां चलवा दी। लेकिन ये जो साहिबजादा हामिद रजा साहब ने इस्तीफा दिया है सर, उनकी गुफ्तगू अगर आपने भी सुनी हो तो वो कह रहे हैं कि ऐसे महसूस हुआ उनकी बातों से कि शायद बुशरा साहिबा और उनकी कोई तलखी हुई है। क्या जो कोर कमेटी का इजलास था या सियासी कमेटी का इजलास, उसमें बुशरा साहिबा और सियासी जो दीगर जो रहनुमा हैं आपके, उनके दरमियान कोई तलखी भी हुई है? मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। ये मैं मीडिया से ही सुन रहा हूँ। हामिद रजा साहब ने बहुत कुर्बानी दी है हमारे साथ, और जो मुश्किल वक्त था वो उसमें हमारे साथ खड़े रहे। मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसी तरह अकरम राजा साहब हैं, उनकी भी बड़ी खिदमत है। मैं ज़रूर उनसे कहूँगा कि इस्तीफा ना दें। ये अगर कोई तलकलामी हुई भी है तो पार्टी के अंदर मामलात है, वो पार्टी के अंदर इंशाल्लाह उनको हल कर लेंगे। कोई भी इस्तीफा ना दे ना। अभी तक तो जैसे पार्टी के अंदर कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। एक दो बंदों के ऊपर जो एतराज़ात हुए वो पार्टी के अंदर मामलात होते रहते हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है, एक वो किस पे एतराज हुआ है शौकत साहब? नहीं, किस पे एतराज मैं नाम नहीं लेता। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात भी होते हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है, बड़ी बड़ी पार्टी में होता है, लेकिन लीडर के साथ तो सारे एक लेकिन शौकत साहब मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों ने कहा कारकुनान को डी चौक पर पहुंचे, कारकुनान डी चौक पर पहुंचे भी, लेकिन क्या पार्टी इस मामले को भी देख रही है कि डी चौक पर पहुंचना हो? माजी में जितनी तहरीकें चली, खान साहब ने खुद लीड किया। ये जो तहरीक थी, इसमें ये जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, इसमें आपके चेयरमैन पीटीआई कहाँ थे, आपके सेक्रेटरी जनरल कहाँ थे, आपके सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, वो कहाँ थे? क्या पार्टी इस मामले को भी देख रही है? देखिए, इसमें बिल्कुल पिछले दिनों सियासी कमेटी में ये इश्यूज आए हैं कि जो गायब थे उनके ऊपर बात हुई है, और मैंने भी की है, खुलकर की है, कि जो हमारे पार्ट पे था वो भी होना चाहिए। क्यों इस तरह हुआ है, जो हुकूमत ने किया है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो दोनों चीजें हैं। देखिए, जब तक हम सियासी अप्रोच नहीं रखेंगे एक दूसरे के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट बेसब्री का मुजाहरा किया, और ये अपोजिशन। सर आपने क्या बात की है शौकत साहब, आपने क्या बात की? आपकी नजर में कौन कौन गायब थे और नहीं होना चाहिए था उनको? देखिए, ये तो मैं तो पार्टी का एक अदना और रुकन हूँ ना। अब ये तो क्योंकि इतना बड़ा मजमा था, मैं किस तरह कह दूं कि कोई आया कोई नहीं आया। लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा, उमर अयूब साहब मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, इस तरह आतिफ खान ने भी थे, मरवत साहब भी थे, इस तरह कुछ लोग थे, कुछ बिल्कुल गायब थे। अब वो जो गायब हैं वो खुद अपनी बता दें कि जी हम क्यों नहीं आ सके। पार्टी उनसे जरूर पूछे, क्योंकि जो जिनके पास ओहदे हैं उनसे तो जरूर पूछे। और मेरे ख्याल से अब ऐसा लम्हा आ चुका है कि हम सबको, हम सियासी लोग हैं और सियासी तौर पे आगे बढ़ने की जरूरत है, और हमें अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए, वही सियासी स्ट्रगल करनी चाहिए। और हुकूमत को मैं कहता हूं कि वो सियासी अप्रोच वाले बंदे आगे लाएं। अगर ठीक है, एक मुख्तसर ये बताइएगा शौकत साहब, मुख्तसर ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि मिशाल साहिबा को जो है वो डी नोटिफाई किया गया है। क्या आपके इल्म में कुछ है कि उनको डी नोटिफाई करने की वजह क्या बुशरा साहिबा को डिफेंड करना था, या क्या वजह बनी है? आई डोंट नो, क्योंकि वज़ीर आला का इख्तियार होता है, किसी को लेते हैं, किसी को हटाते हैं, ये तो माजी में भी होता रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है उनका। मैं चूंकि कल सारा दिन शांगला में था और बड़ी लेट रात को पहुंचा हूँ। वो जो हमारा बंदा शहीद हुआ इस्लामाबाद में, मैं उसकी दुआ के लिए गया था। कुछ जख्मी हुए हैं, उनको देखने गया था। कुछ मिसिंग पर्सन है, उनकी फैमिली से मिला। कितने जख्मी हुए सर? खैबर पख्तूनख्वा में आप कितने लोगों के पास गए? मैं अपने हल्के में गया हूँ। मैं तो अपने हल्के की बात कर रहा हूँ ना। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ कि हमारे तकरीबन कोई 4-5 जो है वो जख्मी है, जिनके बाकायदा एक का तो अभी गोली भी नहीं निकाली है उनसे। वो डॉक्टरों ने कहा कि ये गोली अभी हम नहीं निकाल सकते। ये जो कह रहे हैं कि गोलियां नहीं लगी हैं, तो वो तो ऑलरेडी अभी भी स्वात के हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हुआ है। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वरना ये सारी जिंदगी ये रहेगा। हुकूमत कहेगी कि हमने कुछ नहीं किया, अपोजिशन कहेगी कि आपने ये किया।
तो सियासी जंग होती रहती है, वो सियासी जंग ही होती है, ज़ाती जंग में उसको तब्दील ना किया जाए और ना ही उसको खूनरेज़ी में तब्दील किया जाए। जो ताकत इसका इस्तेमाल होता है वो हमेशा दुश्मन के खिलाफ होता है, सियासी वर्करों के खिलाफ नहीं होता है।